सो तहफ़ वेलकम बैक। तो मॉर्निंग हो चुकी है, 4:30 बज चुके हैं। हम भी निकल रहे हैं तहज्जुद की नमाज़ पर। और ये मैंने अपने कपड़े निकाल दिए हैं, एक ये और ये मेरा पूरा डोर बना हुआ है, तो एक पैंट हम ये निकाल देंगे तो ये दो हमारे सिस्टम हो जाएगा। तो फिर हम लोग ना आज ज़ियारत पे जाएंगे, तो अपने ये कपड़े पहन कर जाएंगे। तो बस हम लोग निकलते हैं, चल के हरम पे से नमाज पढ़ते हैं सुकून से, और आपको थोड़ा सा मतलब वीडियो दिखा देंगे। और उसके बाद ना फिर निकलते हैं आज और फिर और जाएंगे ज़ियारत पे, भी देखते हैं कौन कौन सी ज़ियारत करवाते हैं। ये मेरा मसला। लेट्स गो, बाय। नाश्ते में है ये जैम और पराठा और चाय, तो अभी हम लोग खाते हैं और उसके बाद चलते हैं ज़ियारत पर। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने ज़ियारत के लिए, हम बिल्कुल लास्ट सीट पर बैठे हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और ये रहा मेरा फुल आउटफिट। लेट्स गो, तो चलो चलते हैं ज़ियारत पर और देखते हैं का सफर है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली ज़ियारत होगी मस्जिद किबला तैन। मस्जिद किबला तैन, इसके बारे में आपको बात भी बताता हूँ। अभी तो देखिए आपके बिल्कुल सामने तुर्की म्यूजियम है, जिसमें अम्मा आयशा की चक्की पड़ी हुई है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की हयात का लिखा हुआ कुरान पाक है। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये तुर्की म्यूजियम है, ये वाली। ये मस्जिद नबवी से आप पैदल 6 मिनट, आपके सीधे हाथ पर तुर्की स्टेशन है। और जो है ट्रेन भी खड़ी नजर आएगी आपको, लकड़ी के डब्बे हैं और उसका इंजन भी है। मदीना से तुर्की को ट्रेन जाया करती थी, लेकिन इसके इंजन का जो ये सामने देखिए आपके सीधे हाथ पर, ये ट्रेन मदीना से तुर्की को जाया करती थी। ये तुर्की की हुकूमत सल्तनत उस्मानिया ने चलाई थी, लेकिन इसके इंजन का जो शोर था वो रोजा रसूल पर जाता था, इसलिए ये इन्होंने ट्रेन बंद कर दी। जज़ीग्राम मस्जिद किबला तैन के बारे में बताने लगा था। मस्जिद किबला तैन दो गुंबदों वाली मस्जिद, दो किबलों वाली मस्जिद। इस मस्जिद के 2 गुंबद हैं। आप लोगों को मालूम है मुसलमानों को इससे पहले किबला कौन सा था? किसी आजी को मालूम है? मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा जो कि फ़लस्तीन में मौजूद है। पहले मुसलमान और यहूदी लोग एक ही तरह मुंह करके अपनी इबादत किया करते थे। यहूदी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिया करते थे कि आप हो तो मुसलमान और किबला हमारा इस्तेमाल करते हो। इसके बारे में भी आपको बात बताता हूँ। अभी जो पेट्रोल पंप के पीछे आपने देखना है, घर आपको नजर आएगा हजरत ज़ैनुल आबिदीन का, जहाँ हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन का बचपन गुजरा। ये सामने देखिए जिसको जंगला लगा हुआ है, ये सामने अभी आपको एक पेट्रोल पंप से फिर नजर आएगा। ये देखिए जो सीधे हाथ पर जो हमारी गाड़ियां हैं जो बदर की ज़ियारतों के लिए लेकर जाएंगे ना, वो आपको जो ज़ियारत करवाएंगे। ये तो हमारी गाड़ी इस तरफ आई है इसलिए आपको करवाया। हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन का बचपन इसी जगह पर गुजरा है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन का घर। यहूदी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिया करते थे कि आप हो तो मुसलमान और किबला हमारा इस्तेमाल करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हर वक्त एक ख्याल लगा रहता था कि काश हमारे बाप दादा वाला जो किबला है वो हमारा किबला हो जाए, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाला, यानी कि खाना काबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना एक सहाबी की इयादत के लिए आए थे, इसी जगह पर मौजूद थे मस्जिद किबला तैन वाली जगह पर। नमाज का वक्त हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवा रहे थे। 10 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा कर रहे थे। कितने सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा कर रहे थे? थोड़ी वाज़ेह आएंगे इसलिए मैंने पूछा था। कितने सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा कर रहे थे? 10 सहाबा। एक रवायत में आता है ज़ोहर की नमाज का वक्त था और एक रवायत में आता है असर की नमाज का वक्त था, यानी 4 फर्ज रकात वाली नमाज थी। ये मालूम नहीं ज़ोहर की थी या असर की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज फर्ज जो अदा करवाई वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके अदा करवाई। 2 रकात नमाज फर्ज जो अदा करवाई
तो मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके अदा करवाई और उन्हीं 2 रकअत नमाज फर्ज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। यूं बार बार आसमान की तरफ देखना अल्लाह ताला को बेहद पसंद आया। अल्लाह ताला ने फौरन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजना मकसूद किया और कहा जाकर मोहम्मद से कह दीजिए, क्या कहा, जाकर मोहम्मद से कह दीजिए जिस तरफ अपना चेहरा बनावे मैं उसी तरफ किबला रुख कर दूं। तो उन्होंने बिल्कुल सही बोला था माशाल्लाह से। इधर जो खाने काबा की तरफ गुंबद है उस पर कबूतर बैठे और जो उस तरफ तो उधर कबूतर नहीं बैठे हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी माशाल्लाह से हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। चढ़कर तहियतुल मस्जिद के दौरे का नफल अदा करते हैं। अब बस हम अंदर एंटर हो चुके हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, इतना ज़्यादा सुकून है अंदर, इतना ज़्यादा सुकून है सुभान अल्लाह। ये हमारे सामने मिंबर है और हर कोई अपने नफल अदा कर रहा है। इतना सुकून माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हर किसी को ये सआदत नसीब करे। बस नफल पढ़ते हैं जल्दी से। उस दिन के बाद से माशाल्लाह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलतैन पड़ गया माशाल्लाह। तो अभी हमने इधर दौर का नफल पढ़े हैं शुक्राने के इस मस्जिद का हक़ अदा करने के लिए। तो चूज़ करते हैं और चलते हैं अब बस। ये वो गुंबद जहाँ काबे की तरफ है तो उस पर इतने सारे कबूतर बैठे हैं और दूसरा जो है उस साइड पर है उस पर एक भी कबूतर नहीं बैठा। अल्लाह का मौजूदा है, इसमें कोई शक नहीं हकीकत में। ये यहाँ का पूरा व्यू है। अभी हम लोग नफल पढ़ कर निकल चुके हैं। मैंने 8 नफल पढ़े हैं टोटल। अभी बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो जैसे सब आते हैं तो चलकर बस में बैठे हैं सामने वाली बस में। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए। इस्लाम में 3 बड़ी गज़बा हुई। पहली गज़बा-ए बदर, दूसरी गज़बा-ए ओहद और तीसरी गज़बा-ए खंदक। टेलीग्राम गज़बा उस जंग को कहा जाता है जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो, खुद शामिल हुए हो। इस्लाम की जब पहली बड़ी जंग हुई जंग बदर तो उसमें कुफारे मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार मारे गए, जिनमें सरफरिस्त अबू जहल था। उन्हीं सरदारों का बदला लेने के लिए हिंदा नामी औरत उसने जंग का ऐलान किया। जब इस बात का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को इकट्ठा किया, उनसे मशवरा किया कि ये जंग कैसे लड़ी जाए। मशवरा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। तुम साहबा में से कुछ ने कहा या रसूलल्लाह ये जंग शहर के अंदर लड़ी जाए और कुछ साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये जंग शहर से बाहर लड़ी जाए। तो तय ये पाया कि ये जंग ओहद के मुकाम पर लड़ी जाए। करीब इस पहाड़ के बैक साइड पर आपको पहाड़ नजर आएगा जिस पर बिल्डिंगें बनी हुई है, उसको देखकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। इस पहाड़ के बैक साइड पर आपको पहाड़ नजर आएगा जिस पर बिल्डिंगें बनी हुई है, उसको देखकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए। इस पहाड़ का नाम जबले जुर्ब है, जबले तिजाल भी कहा जाता है। जब तिजाल आएगा इसी पहाड़ पर बैठ तो उससे बाहर है, तिजाल हरम की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि इधर अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्तों का पहरा लगाया हुआ है। 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, रोजा रसूल पर हाजिरी देते हैं, चले जाते हैं। 70,000 शाम आते हैं, रोजा रसूल पर हाजिरी देते हैं, चले जाते हैं। आप मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, जन्नत की गलियों में घूम रहे हैं। मदीना जन्नत है, आप मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। इसमें आपका या आपके पैसे का कोई कमाल नहीं, इसमें आपका या आपके पैसे का कोई कमाल नहीं। यहाँ वही लोग आते हैं जिन पर अल्लाह की खास नजर रहमत होती है। किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ जब हिंदा नामी औरत ने जंग का ऐलान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को इकट्ठा किया और तय पाया कि जो जंग ओहद के मुकाम पर लड़ी जाए। ओहद पहाड़ के साथ एक छोटा पहाड़ जिसका नाम जबले रिमात है। जबल कहते हैं पहाड़ को, रिमात कहते हैं तीर अंदाज को, जो तीर अंदाजी करता है, तीर चलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 ऐसे सहाबा जो तीर अंदाजी करते थे, तीर चलाते थे, उनको उस तरह पर मुकर्रर किया, उनको हुक्म दिया खां में फतह हो या शिकस्त आप लोगों ने ये जगह नहीं छोड़ी। जब जंग शुरू हुई तो मुसलमानों का पलड़ा कुफारे मुशरिकीन पर भारी पड़ने लगा। कुफारे मुशरिकीन मैदान छोड़कर भागने लगे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा मुकर्रर किए थे दरे पर
जब उन्होंने देखा कि कुफार मुशरिकीन मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, उन 50 सहाबा में से 40 सहाबा नीचे आ गए। नीचे आकर मालो गनीमत इकट्ठा करने लगे। हत्ता के जो 10 सहाबा ऊपर थे उन्होंने मना भी किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, आप नीचे ना जाएं, लेकिन उन 40 सहाबा ने बात ना मानी, वो मालो गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ हो गए। इसी दौरान गौर से सुनिएगा, इसी दौरान हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। वो कुफार मुशरिकीन की गोरों की फौज के सरदार थे। जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि दरे से सहाबा नीचे आ गए, तो वो अपना लश्कर लेकर पहाड़ के पीछे से आया। यही पहाड़, यहाँ से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला आए, इस पहाड़ के पीछे से ऊपर चढ़े और मुसलमानों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में हमारे 70 सहाबा शहीद हुए, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मौसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 3 वो सहाबा हैं जिनके चेहरे मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से मिलते जुलते हैं। हमारे इन 3 सहाबा की कब्रें अलग हैं, हमारे 67 सहाबा की कब्रें अलग हैं। अभी आप लोगों ने मेरे साथ ग्रुप की शक्ल में जा रहा है, नीचे जाकर ज़ियारत के मुताल्लिक भी बताऊंगा, कब्रों के मुताल्लिक भी बताऊंगा, कब्रों की निशानदेही भी कराऊंगा, वहाँ दुआ फातिहा कहेंगे, वापस अपनी गाड़ी में आएंगे। उहद पहाड़ के बारे में सुन लीजिए, ये आपके सीधे हाथ पर उहद पहाड़ है, ज़ियारत कर लीजिए। उहद पहाड़ को मोहब्बत की निगाह से देखना भी सबाब है। उहद पहाड़ को मोहब्बत की निगाह से देखना भी सबाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उहद मुझसे मोहब्बत रखता है, मैं उहद से मोहब्बत रखता हूँ। उहद मुझसे प्यार करता है, मैं उहद से प्यार करता हूँ। इस पहाड़ को अल्लाह ताला ने बोलने, चलने और सुनने की तौफीक बख्शी हुई थी। जब हमारे 70 सहाबा शहीद हुए, उन 70 सहाबा की तदफीन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर जन्नतुल बकी की तरफ चले, तो ये उहद का पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उहद का पहाड़ मेरे पीछे आ रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ का इशारा किया, उहद रुक जा। उहद रुक गया। उससे पूछा गया तो क्या चाहता है, तो ये उहद का पहाड़ ज़ारों को तार रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 70 सहाबा मेरे दामन में शहीद हुए हैं, जो जिधर भी जाएंगे मैं उधर ही जाऊंगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद की जब बात सुनी, तो इन 70 सहाबा को उहद के दामन में ही दफन कर दिया। उहद पहाड़ जन्नती पहाड़ है, जो जन्नत में जन्नती लोगों का इस्तकबाल करेगा। ये इंशाल्लाह आप लोगों का जन्नत में इस्तकबाल करेगा। और आपको ये भी बताता चलूं, जो पहाड़ जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक के बिल्कुल सामने होगा। तो कितने खुश नसीब लोग हैं आप कि जब जन्नत में भी जाएंगे तो सरकार के घर के सामने से गुजर कर जाएंगे। इस पहाड़ की लंबाई 7 किलोमीटर है। इस पहाड़ की लंबाई 7 किलोमीटर और इसकी चढ़ाई 3.5 किलोमीटर। और इसी पहाड़ के बारे में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि ऐ मेरे नबी, अगर तू कहे तो पूरे पहाड़ को सोने का बना दूं। तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, मुझे जो सोना जो चांदी नहीं चाहिए, मुझे अपनी उम्मत की बख्शिश चाहिए। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सांस तक अपनी उम्मत की बख्शिश मांगते हैं। सही करें। और जितने दिन आप मदीना मुनव्वरा में अपना मामूल बना लें कि सुबह नमाज फजर आपने मस्जिद नबवी में अदा करनी है और 2 रकात नमाज नवाफिल के लिए आपने मस्जिद कुबा में जाया करना है। इसमें आपका कोई करार नहीं लगेगा। आप ज्यादा है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी रोड पर है जो कुबा मस्जिद को जाता है। ये 18 लोग 19 लोग जो है, ये हमारे वो लोग ऊपर गए हुए हैं जिनको इस बात का इल्म नहीं है। जिनको इस बात का इल्म है वो कभी भी इस पहाड़ के ऊपर नहीं जाते। इस पहाड़ के ऊपर हमारे 10 सहाबा शहीद हुए। हमारे 10 सहाबा का खून है इस पहाड़ के ऊपर। तो हम अपने सहाबा की बेअदबी नहीं कर सकते, बताना मेरा फर्ज है। ये पहाड़ आपको ऊपर पहाड़ नज़र आ रहा है और जो सामने जो जंगला है, इस जंगले के अंदर हमारे 70 सहाबा थे, जो हमारे 70 सहाबा शहीद हुए जिनकी उम्र उनकी कब्र यहाँ है। और इसी मकाम पर तलवार के साथ जंग हो, तलवार के साथ इसी मकाम पर जंग हो रही थी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद, दांत मुबारक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हुए,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी हालत में सहाबा कराम उठा कर जिस मकाम पर लेकर गए थे, जिस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी हालत में आराम फरमाया था, उस मकाम की आपको ज़ियारत करवाने लगा हूँ। ये बिल्कुल आपके सामने देख रहे हैं, मोबाइल फोन का टावर नज़र आ रहा है स्क्वायर कलर का, ऊपर पहाड़ी पर का जो सामने ये मोबाइल फोन का जो बड़ा टावर स्क्वायर कलर का, इसके साथ उसी के साथ ऊपर की तरफ देखिए ऐसे खला है जैसे नहर हो, नज़र आ रही है, नज़र आ रही है सबको। ये खला इस पहाड़ में पहले नहीं था, ये बहुत बड़ा खला है, यहाँ से हमें कम नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा खला है। इस पहाड़ में पहले खला नहीं था, ये पहाड़ ऐसे बंद था जब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद, और आज तक इसका पेट खुला हुआ है। और जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठाया गया, आराम करवाया गया, वो जगह आज भी महफूज है। उस जगह से इतनी ज़्यादा खुशबू आती है कि इत्र या परफ्यूम की खुशबू उसके आगे कुछ भी नहीं। और वहाँ से ऐसे महसूस होता है कि जैसे सरकार अभी जहाँ से उठ कर गए। ये हमारी ज़ियारत सऊदी हुकूमत ने बंद कर दी हुई है। आज से 20 साल पहले जो लोग आए, जो 20 साल पहले जो लोग आए हैं वो ऊपर गए हैं, उन्होंने ये नज़ारा किया है। जज इकराम, अभी कब्रों के पास जाएंगे, कब्रों की निशानदेही कराऊंगा। 3 सहाबा की कब्रें अलग हैं, 67 सहाबा की कब्रें अलग हैं। और कब्रों के पास से आपको अलग सी खुशबू महसूस होगी, हल्की हल्की खुशबू महसूस होगी, अलग किस्म की। उस खुशबू के बारे में सुन लीजिए, कोई आम खुशबू नहीं है, वो कोई आम खुशबू नहीं है, ना कोई अगरबत्ती की है, ना कोई इत्र की है, ना कोई परफ्यूम की है। उस खुशबू के बारे में सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे चचा की कब्र के पास जन्नत की खुशबू आएगी, मेरे चचा की कब्र के पास जन्नत की खुशबू आएगी। अभी आप इसको खुशबू को महसूस करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका है, बुध की रात नमाज ईशा, ये सामने मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आ रहे हैं, नमाज ईशा अदा करने के बाद हर बुध की रात अपने चचा की कब्र के वसल्लम की सुनते। बहुत सारे लोग खारजी सऊदी लोग दूसरे शहरों से आते हैं इस खुशबू को महसूस करने के लिए। बुध की रात आप यहाँ मैदान में होंगे तो यहाँ तक आपको खुशबू आएगी। जय कराम, आप लोगों को मालूम है जन्नत के सरदार कौन है? जन्नत के सरदार कौन है? हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। और शहीदों के सरदार कौन है? शहीदों के सरदार, शहीदों के सरदार कौन है? हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला। जन्नत के सरदार हैं हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, और शहीदों के सरदार हैं हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला। आ जाए सो लेट्स गो। और आप लोगों को भी दिखाते हैं, आपको भी ज़ियारत करवाते हैं और हम खुद भी ज़ियारत करते हैं। चलते हैं, देखते हैं, और बड़ा सुकून मिल रहा है सारी बातें सुनकर। ये पहाड़ जिसमें वो चीज़ आया था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पहाड़ ने आराम दिया था, इसमें से आज भी वो खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ बेशक। सामने देखिए जंगले के अंदर आपको काले पत्थरों वाली एक दूसरी तरफ, जो दूसरी तरफ है जिसके सरहाने पर गोल पत्थर रखा हुआ है, इसमें हमारे 2 सहाबा हैं। 2 सहाबा की मुश्तरका एक ही कब्र है, हज़रत मौसम बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये 2 सहाबा की मुश्तरका एक ही कब्र है जिसके सरहाने पर गोल पत्थर रखा हुआ है। और जो हमारी तरफ है जिसके सरहाने पर एक पत्थर खड़ा किया हुआ है, वो सामने काले पत्थरों वाली अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि 2 सहाबा हैं, हज़रत मौसम बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखिए ज़रा आपके सामने पूरी जात हमारी, इसमें हमारे 67 सहाबा, 67 सहाबा की इज्तिमाई एक ही कब्र, हमारे 67 सहाबा की इज्तिमाई एक ही कब्र है। बाकी कब्रें वो हैं, हमारे 67 सहाबा की कब्रें ये हैं। एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दफ़ा माशाल्लाह से हमारी 3-4 ज़ियारत कंप्लीट हो चुकी हैं। 2-3 गाड़ियों में मतलब हम लोगों ने कंप्लीट करवाई थी, और 2-3 इधर पर मैं घर चलकर इसका कंप्लीट हुई थी। इसमें से 40 सहाबा हमारे नीचे उतर गए थे।
10 साहबा को शहीद कर दिया गया था और सामने उस साइड पर। तो ये वो पहाड़ है जिस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दान मुबारक शहीद हुए थे, तो इस पहाड़ पर, ओहद के पहाड़ पर उनको रखा गया था, उनको आराम करवाया गया था। तो इस पहाड़ ने अपना पेट फाड़ दिया था यहाँ से, तो आज तक ये फटा हुआ है और इससे इतनी ज़्यादा खुशबू आती है जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी यहाँ से उठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ज़ियारत पर। और यहाँ पर कबूतर दाना अपना खा रहे हैं माशाअल्लाह। तो माशाल्लाह से हम लोग मस्जिद कुबा पहुँच चुके हैं। ये सामने, हमारे सामने बिल्कुल मस्जिद कुबा है। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को अपने हाथ मुबारक से इसका इनको तैयार किया है माशाल्लाह से। तो इसकी तो ये बिल्कुल हमारे सामने मस्जिद कुबा है। तो चलते हैं अंदर। और इसकी ये फजीलत है कि मतलब एक यहाँ पर 2 रकात हम नफिल पढ़ेंगे तो इसका हमें एक मुकम्मल उम्रे का सवाब मिलेगा माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रश आप देख सकते हैं, हर कोई उम्रा करने आया हुआ है। हम भी चलते हैं, अपना उम्रा करते हैं और उम्रे का सवाब हासिल करते हैं माशाल्लाह से। तो हम लोग पहुँच चुके हैं माशाल्लाह। अल्लाह से ये देखें आप लोग कितना प्यारा मतलब मस्जिद कुबा है और ये लोग इतने सारे इधर खड़े हुए हैं। सामने उमर खड़ा हुआ है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खुशबू है इधर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद कुबा से अपने उम्रे का सवाब लेकर अब नीचे जा रहे हैं अपनी बस में वापस। टाइम हो चुका है, सो लेट्स गो। चलते हैं वापस अपनी जगह पर और फिर यहाँ से अब हरम जाना है। टाइम होने वाला है, एक ज़ियारत रहती है वो करेंगे, फिर हरम जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम हमारे पास बचा है नमाज में। सो लेट्स गो। अपने हाथों से लगाया हज़रत सलमान फारसी को यहूदी से आज़ाद करवाने के लिए, और जो बाग अल्लाह ताला ने डायरेक्ट जन्नत से मदीना मुनव्वरा में लगाया। कमर सूखे खजूर का बाग है बगैर गुठली के। पंजाबी में बोलते हैं बगैर गिटर के खजूर। जो आप खजूरें खाते हैं बगैर गिटर के, वो इसी खजूर की है। जगह इस खजूर की जो गिटकें लगाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कुफार ने गिटकें निकाल ली थी। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं खजूर के बाग में और फिर ये सारी बसें खड़ी हुई हैं सब लोगों की। तो ये रहा पूरा बाग माशाल्लाह। ये बगैर जो होती है ना खजूर में जो खकड़ी होती है उसके बगैर ये बाग है, बगैर खकड़ी के बाग है ये। मतलब उसमें जो भी खजूर बनती है ना उसमें अंदर वो नहीं होता दाना, खाली खकड़ी होती है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। पर सारा सेटअप है, पूरा माहौल से मार्केट बना हुआ है, हर चीज़ है इसके अंदर। मैंने तो भैया कुछ नहीं लिया, ये कौन लिया है 2 रियाल का। अंदर इतना रश था, मैंने बोला यही लेकर चलते हैं, सिर्फ 2 रियाल का ये कौन, ज़बरदस्त मिल गया। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इतनी कुल्फ़ी खा ली है और ये मैंने ली है घर वालों के लिए। चलते हैं और अब सीधा हरम पाक में मिलेंगे आपसे। बाय। अल्हम्दुलिल्लाह हम जन्नतुल बकी वाली साइड पर पहुंच चुके हैं। बस चलते हैं, जल्दी से नमाज अदा करते हैं और फिर चलते हैं अलबैक खाते हैं। सिर्फ खाना पीना है हमें और कोई काम ही नहीं की।